एकीकृत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुशमेदा का जर्जर भवन विद्यालय अतिक्रमण की चपेट में। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पवन कुमार सोनकर, सनात संतोष कुमार सोनकर जो शिक्षक हैं, उनका पुत्र विद्यालय में झूठी शिकायत जून 2024 से लेकर के हाल तक में 17 बार कर चुका है। शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, जो केवल बेबुनियाद है, जो केवल बेबुनियाद अपना गुनाह छुपाने के लिए विद्यालय में अतिक्रमण किया है। वो अपना गुनाह छुपाने के लिए बार बार सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत कर रहा है। आपने विभागीय पत्राचार किया है? हमने विभागीय पत्राचार किया है। रीवा जिले की जनपद पंचायत जवाहर संकुल केंद्र चांदी का मामला प्रकाश में आया है। पूर्व में भी शिकायतें मिलती रही। विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है। विद्यालय का भवन अतिक्रमण की चपेट में। विद्यालय का शौचालय की दीवार तोड़कर अराजक लोगों द्वारा खुद का निकास बना लिया गया। विद्यालय का जो पीछे का दरवाजा रहा उसे अतिक्रमणकर्ताओं दलों पीछे की कुंडी लगाकर बंद भी कर दिया गया। मौके पर जब हमारे संवाददाता ने विद्यालय का दौरा किया तो ये देखने को मिला कि विद्यालय की कक्षाएं संचालित मिली। विद्यालय के छत के ऊपर भी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। भवन की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि जर्जर भवन होने के कारण कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब हमारे संवाददाता ने विद्यालय के हेडमास्टर से इस संदर्भ में चर्चा की कि क्या कभी विद्यालय का निरीक्षण करने जिले के वरिष्ठ अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी जवा जनपद शिक्षा केंद्र द्वारा किया गया, तो बताया गया कि सीएसी के अलावा इस विद्यालय में कभी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आए। विद्यालय में छात्रों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में है, किंतु विद्यालय में भवन का अभाव देखा गया, जो अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आखिरकार क्या जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे? विद्यालय के अतिक्रमण के संदर्भ में बराबर विभाग को पत्राचार भी किया गया, किंतु कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया। विद्यालय अभी भी अतिक्रमण युक्त है। विद्यालय को इस वित्तीय वर्ष में कोई भी धनराशि नहीं प्राप्त हुई, किंतु देखने वाली बात होगी कि जर्जर भवन एवं अतिक्रमण से विद्यालय को मुक्त कराया जाएगा या इसी तरह से चलता रहेगा। ये तो भविष्य के गर्भ में है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है। जिम्मेदार अधिकारियों का मूक दर्शक बने रहना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। विद्यालय के वास्तविक स्थिति को वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है। आइए आपको विद्यालय के हेडमास्टर की ही जुबानी सुनाते हैं, कौन सही है कौन गलत है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। आपकी खबर हमारी नजर। इस संदर्भ में अपने बीआरसी को लिखित दे दिया कि मेरी विद्यालय जर्जर हो चुकी है और बीआरसी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। और हमारी विद्यालय एकीकृत शाला है। एकीकृत शाला होने के कारण यहाँ बच्चों की संख्या वर्तमान में 230 दर्ज है। एनरोलमेंट 230 का है और उसमें एलकेजी और यूकेजी ये भी संस्था इसमें चालू है। अच्छा, हाँ, कक्षा 1 से लेकर 8 तक, फिर इसके पहले एलकेजी और यूकेजी, यानी बेसिक प्राइमरी भी इसमें ऐड है। अच्छा सर, कितने का स्टाफ आपके पास मौजूद है? हमारे पास 7 रेगुलर स्टाफ हैं जी और 2 अतिथि शिक्षक। 2 अतिथि शिक्षक हैं जी सर। किस मीनू के आधार पर किस स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत विद्यालय का भोजन प्रोवाइड कराया जाता है? हाँ, प्राथमिक के अंतर्गत बजरंगबली स्व सहायता समूह और माध्यमिक में अम्बेडकर स्व सहायता समूह के द्वारा भोजन वितरित किया जाता है। क्या बच्चों को मेनू के अनुसार भोजन मिल पाता है? मिलता है सर। मतलब स्वयं सहायता समूह मेनू के अनुसार भोजन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उससे मिल जाता है? आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। वो सर भोजन भी सैंपल के लिए रखा गया है। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विद्यालय को वित्तीय वर्ष, हाँ, इस वित्तीय वर्ष में कितना धन प्राप्त हुआ है शासन से? अभी मुझे कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ। इसके पहले कितना मिला था? इसके पहले मुझे अब सब इकट्ठा मिला करके 50,000 रुपए आती है छात्र संख्या के आधार पर। तो हमें पता है कि छात्र संख्या के आधार पर शासन जो है वित्तीय वर्ष में प्रतिवर्ष धन देते हो। उसका उपभोग सर आपने कहाँ किया उस धन का? उस धन का उपयोग मैंने विद्यालय की रंगाई पुताई, लिखाई पढ़ाई, टाट पट्टी और अपनी स्टेशनरी, मतलब 3 चीजों में 50,000 का पूरा पैसा व्यय हो गया। हो। अब इसमें आपका स्टेशन को टाट भी चाहिए। टाट पट्टी कितनी खरीदी गई सर? 100 मीटर।
100 मीटर जी। और रंगाई पोताई दो कमरे ही है? दो कमरे नहीं, 3 कमरे हैं सर। 3 कमरे हैं? 3 कमरे हैं। और स्टेशनरी में सर कितना खर्च हुआ होगा? स्टेशनरी में सर कागज लेना है, फिर उसकी मैपिंग कराना है, फीडिंग कराना है, प्रिंट आउट निकलवाना है। आज पूरा काम जो है तो कंप्यूटराइज हो चुका है। तो क्या सर एक जनपद शिक्षा केंद्र जवा के एक ही दुकान से क्रय किया गया कि नहीं, अलग अलग दुकानों से क्रय की जाती है। अलग अलग दुकानों से, जो जिसकी दुकान है, स्टेशनरी वाले की स्टेशनरी, फोटो कॉपी वाले के फोटो कॉपी, और ये पुताई उताई वाला जो है क्या हार्डवेयर, इन दुकानों से क्रय की जाती है। कुछ जरूरत पड़ने पर कुर्सियां भी ली जाती है। तो वो शौचालय आपका जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है? जी हाँ, शौचालय मेरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में, ये सरपंच के द्वारा बनवाया गया। मेरे द्वारा जो शौचालय निर्माण कराया गया उसमें अतिक्रमण किया गया है। किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया? अतिक्रमण किया गया संतोष कुमार सोनकर, विज्ञान सहायक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल कोलिया कला। तो कभी आपने इस विषय में पत्राचार अपने विभाग को किया है? हाँ, इस विषय में आपने पूछा। इस विषय में हम सन 2019 यानी 18 अगस्त 2019 से इस विद्यालय में उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया, और अतिक्रमण करने के बाद उसमें लड़ाई लड़े मुझे पीछे 252 वर्ग फीट जमीन तहसीलदार, पटवारी और आरआई के द्वारा नाप करके मुझे प्राप्त हुई। उसमें हमने बालिका शौचालय का निर्माण कराया और एक तरफ अस्थायी रूप से किचन सेट बनवाया। इसके पहले भी इस विद्यालय के पर्पज में आपके विद्यालय में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई? विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिस पर हमने आपसे दूरभाष पर भी बात किया था, और मैंने पत्राचार के माध्यम से मैंने उस खबर का प्रकाशन भी किया था। आपको याद है कि नहीं? हाँ। तो नहीं तो देखिए सर, इस समय ग्रामीणों के द्वारा अभी 15 जुलाई को चक्का जाम किया गया, क्योंकि बालिकाएं आज 8वीं पढ़ रही हैं तो 14-15 साल की हो गई। उनको बाथरूम के लिए, प्रसाधन के लिए रोड क्रॉस करके दूसरे के घर में जाना पड़ता है। कहीं कोई अनहोनी हो जाएगी, इसके जवाबदार कौन होगा? मैं सर एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जनपद शिक्षा केंद्र से लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी के बीओ क्या और बीएससी सीएससी जो भी है, क्या आप इस विद्यालय का विजिट नहीं करते हैं या करते हैं? तो करते हैं तो क्या पत्राचार करते हैं? विजिट करते हैं, केवल करते हैं सीएससी और वो सीएससी करते हैं। सीएससी करते हैं। हाँ, खंड शिक्षा अधिकारी बीआरसी कभी नहीं आए? कभी नहीं आए, न खंड शिक्षा अधिकारी आए, न बीआरसी आए, ना और वरिष्ठ अधिकारी आए। मैं मतलब जिले का कोई वरिष्ठतम अधिकारी भी इस रोड का विद्यालय है, लेकिन कभी उन्होंने जो है नहीं देखा कि कभी नहीं देखा। अगर इस विद्यालय को देख लेते तो शायद 230 बच्चों को हम 3 कमरे में पढ़ा रहे हैं। कक्षा नर्सरी से लेकर के 8वीं तक में हम कैसे उनको बैठा करके कैसे अध्ययन करा रहे हैं, तो शायद उन बच्चों का भविष्य बदल जाए। एक बार अपना शुभ नाम बता दें सर। मेरा नाम शिव प्रसाद वर्मा, प्रधानाध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुशमैदा। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।